अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये हम आज कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि हमारी जो पार्टिकल की जो मोशन है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अगर हम मज़ीद आगे पढ़ें या फिर मैं इसकी अगर डायग्राम ड्रा करूं, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ से कोई पार्टिकल थ्रो करता हूँ तो ये यहाँ पे लैंड करेगा जाके। इसको आप एक्स एक्सिस कह दें और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम कह देते हैं ये अल्फ़ा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देखूँ, फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इस पॉइंट से ये यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसका जो एंगल बनता है इसको हम कह देते हैं अल्फ़ा, और इस कंप्लीट को हम थीटा कह देते हैं। अब जिस वेलोसिटी से हमने इसको मूव करवाया, इस पार्टिकल को थ्रो किया, वो है वी आई, ठीक है। अब ये जो इसका कंपोनेंट है ये है वी आई एक्स और ये वी आई वाई, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब पार्टिकल जो है वो यहाँ पे गिरा है आगे, ये अब यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेंज है, आर कह देते हैं हम इसको, कि पार्टिकल की जो रेंज है वो यहाँ तक है। और अगर आप इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखें तो इसको हम कह देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास x है। अब आपने कंपोनेंट्स भी लिख लिए। अगर मैं देखूं कि वी आई एक्स किसके इक्वल है, वी आई एक्स जो है ये आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, थीटा इज एंगल, वी आई एक्स हमारा है ये आ जाएगा वी आई कॉस थीटा के। सिमिलरली वी आई वाई हमारा आ जाएगा वी आई साइन थीटा। ये दो एंगल्स, ये दो कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स, और एंगल आपका सेम थीटा, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट्स देखें, ये तो आपने कंपोनेंट्स लिख लिए। अगर मैं देखूं कि लेट पी ऑफ एक्स वाई बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, कि जो हमारा पी ऑफ एक्स वाई है ये एक पार्टिकल की हम पोजीशन ले रहे हैं ओरिजिन से, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। विद वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी क्या ली थी वी आई, कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई एट एन एंगल थीटा। तो इसके ज़रिए हमने ये कंपोनेंट्स भी लिखे कि हमारे जो एक कंपोनेंट है वो वी आई एक्स इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा है, और एक कंपोनेंट वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा। तो ये आप लिख लें। अब अगर हम देखें तो वी एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगेन आपने ये तो स्टेटमेंट, आप इसके लिए पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लें, बाद में आप इनको लिख सकते हैं कि जो हमने पी ऑफ एक्स वाई, लेट पी ऑफ एक्स वाई पार्टिकल, अब यहाँ तक
बल्कि इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। पी ऑफ एक्स वाई बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल and v be its velocity at instant t, then अब हमारा वी एक्स किसके इक्वल आएगा, वी एक्स इक्वल्स टू वी आई एक्स, सो इसको हम वी आई कॉस थीटा ही कहेंगे। अब वी एक्स को आप वी आई एक्स भी हम बोल सकते हैं। अब सिमिलरली वाई कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई। अच्छा जी, अब साइन थीटा है, अब माइनस जी टी। अब मैंने जी टी क्यों लिखा, टी जो है ये आपका इंस्टेंट एट अ टाइम टी पे है, और जी जो है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है, ग्रेविटी का, ठीक है। इसी वजह से इसका माइनस का साइन भी है, क्योंकि इसकी जो यहाँ से इस वजह से कि हमारा जो पॉइंट है वो ये है। अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, सो हमने डायरेक्ट इसके फिर वी एक्स इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल्स टू वी आई वाई माइनस जी टी, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। इसको हम इन दोनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशंस के नाम देते जाएं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टार्ट हम यहाँ से, इसको आप कह दें 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसी तरह इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो अब अगर हम देखें तो y हमारा किसकी इक्वल आएगा। देखें, सबसे पहले आपने x कंपोनेंट आप लिखना है। सो x कंपोनेंट of velocity is constant। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो x कंपोनेंट आपका आ जाएगा वी एक्स टी, क्योंकि वेलोसिटी उसमें कॉमन है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वी आई टी कॉस थीटा, या तो आप x को वी एक्स टी लिखते हैं या फिर वी आई टी कॉस थीटा। ये दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। सो इसी तरह मूव करते हैं आगे। सो y हमारा किसकी इक्वल आ जाएगा, अब y हमारा आएगा वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 4 लिखी थी, आपने उसमें से ये इक्वेशन ले ली। सो y, अच्छा वी आई वाई, इसको हम वी आई टी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछली इक्वेशन में कॉस थीटा लिखा था, इसमें हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये जो है ये आपकी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये मैं आपको पहले करा चुका था। ये सिर्फ इसका मकसद ये था कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसी तरह बाकी चीज़ें, तो उनके फार्मूला फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन फाइंड करना ज़रूरी थी। अब मैं पिछली एक वीडियो में आपको करवा चुका हूँ जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास आई थी कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स tan अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो वो हमारी जो थी वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी। सो अब दोबारा मैंने कंप्लीट नहीं किया, बल्कि सिंपल सा ये क्वेश्चंस क्योंकि हमें चाहिए तो इस वजह से मैं यहाँ से हमने किया था। अब उसमें भी मैंने ये इक्वेशन फाइंड की थी, फिर मैंने उसमें टी की वैल्यू पुट करके उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लेके आए थे। सो इसको हम अब ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट मैं इसके कुछ फार्मूलाज आपको करवा देता हूँ। सो सबसे पहले करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, हम इसी एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन आगे कई दफ़ा यूज़ होगी, तो इसको आपने याद रखना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द टाइम for which the particle remain air during its projectile motion is called टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अच्छा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक, स्मॉल टी जो है उसको आप कैपिटल टी लिखेंगे और वाई को हम इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में। सो पुट करते हैं, वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, वी आई, एंड स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी लिखेंगे, एंड साइन थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्केयर की जगह हम कैपिटल टी बाय यूजिंग लिख लें इक्वेशन 5, कि मैं इक्वेशन 5 यूज़ करके हमारे पास ये आ जाएगी। अब मैं इस वाली टर्म को इक्वल के साइड पे ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 जी टी स्केयर इक्वल्स टू वी आई टी साइन थीटा। टी इससे कैंसिल हो जाएगा, सो टी हमारा इक्वल आ जाएगा 2, डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टी इज़ इक्वल्स टू 2 वी आई साइन थीटा, एंड जी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारा आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब नेक्स्ट सो नेक्स्ट हमारे पास है हाइट, कि मैक्सिमम हाइट हमारी कब होती है। सो सबसे पहले डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस attained by
particle in vertical direction. During motion is called मैक्सिमम हाइट। अच्छा जी, अब अगर डायग्राम से आपको बताएं मैक्सिमम हाइट का, तो ये था हमारा। अब ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, ये हाइट जो है ये आपने इसका फार्मूला बताना है। तो एंगल आपके पास था अल्फ़ा, जो पार्टिकल वेलोसिटी थी वो वी आई, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। सेम आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं। सो इक्वेशन आपकी, सबसे पहले तो आपको टाइम की ज़रूरत है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। सो टी इज़ इक्वल्स टू हमने फाइंड किया हुआ है 2v0, या फिर हमने वी आई कहा है वी आई साइन अल्फा ओवर जी। ये हमने फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइंड किया है। अच्छा जी, अब इसका देखें एक कंप्लीट टाइम तो नहीं है, तो टाइम जो है ये इसका क्या होना चाहिए, हाफ। तो इसका हाफ कब होगा, 2v0 साइन अल्फा ओवर, देखिए जी है, इसका हाफ है तो इसका मतलब 2g आएगा। सिर्फ आपने क्या किया, t को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें हाफ टाइम चाहिए, जो t हमें यूज़ करना है वो t/2। ये कंप्लीट टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमने फार्मूला फाइंड किया था। अब आपको चाहिए हाफ टाइम, यहाँ तक, ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ का, तो ये टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। सो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो टी हमारा इक्वल आ जाएगा v0, बल्कि क्योंकि हम वी आई यूज़ कर रहे हैं तो आप भी वी आई कहेंगे, वी आई साइन अल्फा ओवर 2g। अच्छा जी, अब देखें हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू वी आई साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। सो इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y को आपने पुट करना है कैपिटल H। सो h इज इक्वल्स टू वी आई साइन अल्फा, और t की जगह क्या आ जाएगा, वी आई साइन अल्फा ओवर जी माइनस 1/2 जी, और t की जगह आ जाएगा वी आई साइन अल्फा ओवर जी का होल स्क्वायर। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा वी आई इंटू वी आई, सो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी माइनस हाफ जी, और वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी स्क्वायर। स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास बचेगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर जी माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। सो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2g, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2vi का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
2vi साइन स्क्वायर अल्फ़ा में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। सो तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल्स टू 2 में से 1 गए तो ये आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। तो ये हमारे पास थी हाइट, ये इसकी है मैक्सिमम हाइट, कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट कब होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। सो ये हमारे पास थी हाइट। अब लास्ट जो हमारा रह गया है वो है हॉरिजेंटल रेंज। कि जो हमारा पार्टिकल या जो हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अब फाइंड करना है, और ये पॉइंट कि यहाँ पे एक पार्टिकल आके गिरा है तो इसकी रेंज कितनी है, इसका फार्मूला आपने फाइंड करना है। वही सेम चीज़ें vi ये आपने वही वाली चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between point of projection and point of landing is called range of प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड किया था। या फिर इसको हम कहते थे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हम इसको कहते थे। प्रोजेक्टाइल। सो ये इक्वेशन हमने ये प्रूव किया था कि y इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र कॉस स्क्र अल्फ़ा। इस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ये जिसमें मैंने ये इक्वेशन को प्रूव भी किया हुआ है, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड की हुई है। सो यही इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले आप पुट करें, पुट y इज इक्वल्स टू 0, y कंपोनेंट को 0 पुट करें। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2v0 स्क्र कॉस स्क्र अल्फ़ा। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। सो यहाँ से आप x कॉमन ले लें। सो x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स ओवर 2v0 स्क्र कॉस अल्फ़ा। अब अगली चीज़ कि यहाँ से देखें हम इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और इसको भी। सो x इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसी तरह हम टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर
2v0 स्क्वायर या cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ से tan अल्फ़ा हमारा इक्वल आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर cos अल्फ़ा। हम यहाँ से जी एक्स की इस वाली टर्म को इक्वल के इस साइड पे ले आए हैं। सो ये हमारे पास मज़ीद अगर हम इसको देखें तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू सॉरी ये यहाँ पे हमने एक गलती की है। ये एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बचेगा। सो ये स्क्वायर नहीं है। सो जी एक्स ओवर 2v0 स्क्वायर cos अल्फ़ा। अब यहाँ से आप x फाइंड करें। सो tan अल्फ़ा जब इसको हम इक्वल किस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2v0 स्क्वायर cos अल्फ़ा ओवर g इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे देखें हमारा tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, तो tan अल्फ़ा की जगह हम पुट कर सकते हैं sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा 2v0 स्क्वायर cos अल्फ़ा ओवर g इक्वल्स टू x। अब देखें ये हमारी जो टर्म है sin अल्फ़ा भी है cos अल्फ़ा भी है और 2 भी है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था sin 2 अल्फ़ा का, एंड sin 2 अल्फ़ा हमारा इक्वल होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। सो ये जब हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा v0 स्क्वायर sin 2 अल्फ़ा ओवर g इक्वल्स टू x। ये हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा था, तो एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक cos रह जाएगा। सो इक्वल्स टू g। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ x आ गया, जिसको हमने कहा था पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब इसी तरह अब हमने फाइंड करना है रेंज। सो रेंज आपकी किसकी इक्वल होती है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो पॉइंट ऑफ लैंडिंग आपका क्या था, v0 स्क्वायर sin 2 अल्फ़ा ओवर g माइनस, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 0। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। सो रेंज हमारी इक्वल आ जाएगी v0 स्क्वायर sin 2 अल्फ़ा ओवर g। सो ये हमारी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगी। ये टॉपिक तकरीबन हमने तीनों फार्मूले कर लिए हुए हैं। सो मैक्सिमम हाइट हमने कर लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला फाइंड किया, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमने फाइंड कर ली है। सो नेक्स्ट फार्मूला हम करेंगे मैक्सिमम रेंज, कि हम मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। सो फार्मूले आपने ये याद कर लेने हैं सारे, ये इम्पॉर्टेंट हैं इस पूरे आर्टिकल में। सो रेंज, सबसे पहले रेंज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सो v0 स्क्वायर sin 2 अल्फ़ा ओवर g
वी नॉट है, ये हम वी आई कह सकते हैं इसको, या वी नॉट कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, या वी आई कह दें या वी नॉट कह दें। अच्छा, अब रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब आपका साइन टू अल्फ़ा मैक्सिमम होगा, और साइन टू अल्फ़ा 1 होना चाहिए। सो साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1, सो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 1 जो है 90 डिग्री, अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 90 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा की जगह आप 45 पुट कर दें, डिवाइड बाई जी। सो वी नॉट स्केयर साइन 90 डिवाइड बाई जी। सो रेंज जो है मैक्सिमम रेंज, ये हमारा इक्वल आ जाएगा वी नॉट स्केयर ओवर जी के, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। सो ये हमारा फार्मूला है मैक्सिमम रेंज का। सो नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट का, कि हमारी हाइट मैक्सिमम कब होती है। सो सिमिलरली आपने वही काम कि हाइट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट। सो सबसे पहले हाइट का फार्मूला हम लिख देते हैं कि हाइट हमारी वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर 2g, ये इसके इक्वल होती है। अब वही चीज़ आपने क्या करना है, वी नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा की जगह आप पुट कर दें 45 को अगर हम कन्वर्ट करें तो पाई बाय 4, या फिर 45 भी पुट कर सकते हैं, वो आप जो पुट करना चाहें कर सकते हैं। सो वी नॉट स्केयर साइन 45 हमारा होता है 1/√2 स्केयर डिवाइड बाय 2g। सो तो ये आपका इक्वल आ जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट वी नॉट स्केयर, ये स्केयर रूट से जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 2g। 2 को हम या फिर इसको इधर ले आए, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ऐसे है वी नॉट स्केयर ओवर 2 डिवाइड बाई 2g, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो हाइट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी नॉट स्केयर ओवर 4g। सो ये हमारी मैक्सिमम हाइट। सो ये जो चंद हमने अहम फार्मूले पढ़े हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। अगर मैं इसकी कुछ समरी लिख लूँ कि कौन से हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो वो हमारी सबसे पहला कि रेंज हमारी इक्वल थी वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये इक्वल था t इज इक्वल्स टू 2v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी। मैंने वहाँ पे वी आई को भी यूज़ किया है, तो आप वी आई भी लिख सकते हैं। सो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी, अच्छा एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये इक्वेशन, ये इसका मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगा, या डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने इस वीडियो में तो प्रूव इसका नहीं कराया, लेकिन ये पहले हो चुकी है। सो इस वजह से सिर्फ मैंने इक्वेशन ही लिखी है, gx²/2v0² cos² अल्फ़ा। अच्छा, इस इक्वेशन को किसी जगह यूँ भी लिखा जा सकता है कि y = x tan अल्फ़ा माइनस gx², 1/cos है तो sec² अल्फ़ा/2v0²। तो ये इस तरह से भी लिखी हुई आ सकती है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो कि आज के हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। और अगर मैं आपको कंप्लीट दिखाऊं कि आज के हमने इस वीडियो में जो पढ़ा, वो सबसे अहम हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन से। और ये कुछ आप नोट्स देख लें, अगर आपने नहीं किया हुआ तो एक दफ़ा आँखों के सामने से दोबारा गुजर जाए। तो उसके बाद था मैक्सिमम हाइट, ये हमने फिर पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमने फाइंड किया। उसके बाद ये हमारा रेंज का फार्मूला आया था। उसके बाद मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमने प्रूव किया। फिर हमने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी प्रूव किया। तो आज की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।